हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने स्टडी चैनल NCERT अड्डा 2.0 में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा मैथ में बेसिक ज्योमेट्री चल रही थी, जिसके हमने 6 पार्ट कवर कर लिए। और आज का जो हमारा सेशन होगा वो होगा बेसिक ज्योमेट्री का पार्ट 7, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल। ठीक है। अभी इससे पहले लास्ट क्लासेस में हमने जो भी पढ़ा, पॉइंट्स पढ़े, लाइन सेगमेंट, ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइन की प्रॉपर्टीज़ देखी, डेली लाइफ की एग्जांपल लिया, बहुत सी चीज़ हमने कवर कर ली है। तो अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ हमारी पुरानी जो वीडियोज़ हैं उनको देखें, तभी आपको समझ में आएगा, है ना, आगे का। तो प्लीज़ अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और चैनल पे विजिट करके हमारी पुरानी वीडियोस जो बेसिक ज्योमेट्री की पार्ट 1 से आप देख सकते हैं। तो जो हमारा जो चैप्टर चल रहा था, वो आज का हमारा जो चैप्टर है वो ट्रायंगल है। ट्रायंगल के भी हम यहाँ पे शायद तक एक पार्ट से ज़्यादा पार्ट हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे ट्रायंगल पार्ट 1 दे रहा हूँ ना, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ भी देखेंगे तो वो एक वीडियो में हो नहीं पाएगी। पार्ट 1 ट्रायंगल का पार्ट 1 आज पार्ट चलेगा हमारा, है ना। आज ये ट्रायंगल का पार्ट 1 टॉपिक रहेगा। इसके बाद फर्दर हम कंटिन्यू करते रहेंगे। तो जो पहला टॉपिक है हमारा ट्रायंगल। ट्रायंगल किसे कहते हैं? मान लो अगर मैं आपका प्लेन सरफेस है, अगर इस प्लेन सरफेस में एक ऐसी आकृति बना दी, ये और ये मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया, ठीक है, तो क्या हम इसको ट्रायंगल बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि सर आपने बताया कि ट्रायंगल में क्या होती है, 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं। तो साइड, ये 3 साइड हो गई, और इसी के साथ साथ ये 3 एंगल हो गए, ठीक है, ये 3 एंगल हो गए। तो ये आपका ट्रायंगल बन जाएगा। अगर मैं इसका नाम दे दूँ A, B और C, ABC हमने इसका नाम दे दिया, तो A के सामने वाला एंगल A, B के सामने वाला एंगल B, और C के सामने वाला एंगल C, और यहाँ पे ये जो कहलाएगा आपका कहलाएगा वर्टेक्स। तो ये आपको मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप वीडियो में देख लें, ठीक है। तो ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल की अगर डेफिनेशन देखें तो ट्रायंगल एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है, क्लोज्ड कर्व होता है ना। अ ट्रायंगल इज अ, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? अ ट्रायंगल is a simple closed figure which is made up of 3 line segment। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल एक सिंपल क्लोज्ड फिगर होता है जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है। तो आपके यहाँ पे जो AB है, ऐसे देखिए AB, ये आपकी लाइन सेगमेंट हो गई। अगर आप यहाँ पे लाइन सेगमेंट देखें तो लाइन सेगमेंट कौन कौन सी होंगी बेटा? इसमें आपकी लाइन सेगमेंट एक हो जाएगी AB, A से B तक गई AB लाइन सेगमेंट है। B से C तक जो लाइन जा रही है, ये भी आपकी क्या हो जाएगी? BC लाइन सेगमेंट, और C से A तक जाएगी तो CA। ये 3 लाइन सेगमेंट हो गई, ठीक। और क्या ठीक है, ये 3 लाइन सेगमेंट हो गई। और इनके अलावा अब एंगल A के अपोजिट जो होगा, ये आपका वर्टेक्स A के अपोजिट जो एंगल बनेगा उसको एंगल A बोलेंगे, ठीक है। तो एंगल वर्टेक्स A, तो यहाँ पे 3 एंगल बनेंगे आपका, मैं डायरेक्ट नाम दे रहा हूँ, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल के कई तो शेप हो सकते हैं, कई तरह के टाइप होते हैं, हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल भी देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो ट्रायंगल कोई भी हो, ट्रायंगल कोई सा भी हो, उसमें क्या होगी? 3 साइड होंगी और 3 एंगल्स होंगे। आई बात समझ में? अगर हम साइड का नाम देना चाहें तो साइड का नाम क्या होगा? तो जैसे एंगल A, ये आपका क्या है? एंगल A। एंगल ए के जो अपोजिट साइड होगी, एंगल ए के अपोजिट साइड मतलब कि सामने वाली साइड, ये इसको बोलेंगे, इसका नाम होगा ए, ये साइड ए कहलाएगी। एंगल बी के सामने वाली जो साइड होगी
ये वाली साइड, ये वाली, इसको हम बोलेंगे बी, साइड बी, इस साइड का नाम क्या होगा बी, ठीक है। और एंगल सी, एंगल सी के सामने वाली जो साइड होगी ये, इसको बोलेंगे साइड सी। बात आ गई कि नहीं आया? वैसे तो हमने यहाँ पे लाइन सेगमेंट देखा था, ए बी, बी सी, ए सी, ठीक है, ये आपका लाइन सेगमेंट है। अगर केवल लाइन का नाम देना हो तो एंगल ए के सामने जो साइड बनेगी, जो एंगल ए के सामने जो साइड होगा उसका नाम एंगल ए, एंगल बी के सामने वाली साइड का नाम एंगल बी, और एंगल सी के सामने वाले साइड का नाम एंगल सी। तो ये आपके ट्राइंगल हो गए, ठीक है। तो इसी तरह ट्राइंगल में 3 साइड होती हैं और 3 वर्टेक्स होते हैं। तो कुल मिलाकर ट्राइंगल में 6 एलिमेंट होते हैं बेटा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ट्राइंगल इज 6। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि ट्राइंगल में कुल कितने एलिमेंट होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ट्राइंगल, ट्राइंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 6, ठीक, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ट्राइंगल में कितने एलिमेंट्स होते हैं? टोटल 6। तो अगर आपसे कोई कुछ क्वेश्चन कर ले कि हाउ मेनी एलिमेंट्स इन अ ट्राइंगल, ठीक है, हाउ मेनी टोटल एलिमेंट्स इन अ ट्राइंगल, द आंसर इज 3। अगर कोई आपसे पूछे कि टोटल एलिमेंट कितना होता है ट्राइंगल में, तो सर 6 एलिमेंट होते हैं, 3 साइड और 3 एंगल। आई बात समझ में? तो यहाँ पे अगर एलिमेंट्स के नाम लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। मैं इस लाइन सेगमेंट के हिसाब से लिख रहा हूँ ए बी, लाइन सेगमेंट, ठीक है। यहाँ पे लाइन सेगमेंट को जो मैं डायरेक्ट साइड लिख रहा हूँ, साइड, साइड कौन कौन सी? ए बी, बी सी और ए सी, या सी ए कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक साइड हो, आपके एलिमेंट हो गए 3, और इसके साथ साथ एंगल 3 एलिमेंट होंगे। तो एंगल, जब एंगल ए लेंगे तो बी ए सी, एंगल बी ए सी, एंगल ए बी सी और एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए। तो क्या हो गया? किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड हो गई, ये दो टोटल 3 साइड, 3 एंगल, टोटल 3 + 3 अगर हम कर देंगे तो टोटल 6 एलिमेंट होते हैं किसी ट्रायंगल में। 6 एलिमेंट्स होते हैं किसी एक ट्रायंगल में। इतनी बात आ गई समझ में? आई कि नहीं आई? आ गई, वेरी गुड। अब सॉरी गाइस, लास्ट वाली अभी जो मैंने बोला उसको वापस रिपीट कर रहा हूँ मैं। किसी का कॉल आ गया था तो रिकॉर्डिंग रुक गई थी और मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे कोलिनियर पॉइंट्स के बारे में। अगर इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट्स है ना, मान लीजिए आपका ट्रायंगल का 3 पॉइंट है अलग अलग, ठीक है, और तीनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं, पॉइंट पी क्यू आर, ये 3 पॉइंट है। अगर हम तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो ट्रायंगल बनेगा क्या? हाँ, ट्रायंगल फॉर्म होगा, ठीक है। ये क्यों? क्योंकि ट्रायंगल क्या है, अलग अलग प्लेन पे है, मतलब एक प्लेन एक ही है लेकिन अलग अलग जगह पे है, ठीक है। कहीं पे भी लगा दो, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे, कैसे भी लगा दो, और अगर आप तीनों को ज्वाइन करोगे तो ट्रायंगल 100% फॉर्म होगा, ठीक है। तो अब आप पूछोगे सर क्या सर अगर हम तीनों पॉइंट्स को कोलिनियर कर दें, मतलब एक ही लाइन पे ला दें, ये लाइन है और तीनों पॉइंट कहाँ पे ला दें, ये पॉइंट ऐसे ले रहा हूँ मैं, पहले पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट को लिया और तीनों एक ही प्लेन पे कोलिनियर है, तब भी क्या मेरा ट्रायंगल फॉर्म होगा? तो इसका आंसर है नहीं। इसका आंसर नहीं बनेगा आपका। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि कभी भी ट्रायंगल कोलिनियर लाइन पे फॉर्म नहीं होता, कोलिनियर लाइन पे ट्रायंगल नहीं बनता। आपको अगर ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, तो पहले तो ये बात रख लीजिए कि टू मेक अ ट्रायंगल, ठीक है, टू मेक अ ट्रायंगल लाइन डज नॉट कोलिनियर, ठीक है। ट्रायंगल बनाने के लिए लाइन क्या? ट्रायंगल बनाने के लिए लाइन कभी भी आपकी कोलिनियर नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एक ही लाइन, एक ही मतलब कि एक ही रेखा पे, संरेख, एक ही रेखा पे लाइन अगर तीनों पॉइंट है तो आपका ट्रायंगल नहीं बनेगा। बात आ गई? तो फिर ट्रायंगल कैसे बनेगा, है ना? तो अगर ट्रायंगल बनाना है तो आप याद रखिएगा कि किसी भी पॉइंट अगर आपको ट्रायंगल बनाना है तो आप कम से कम 2 पॉइंट को, आप मतलब कम से कम बोल दो, ज़्यादा बोल दो, 2 पॉइंट को कोलिनियर कर सकते हो आप। सर कैसा बात कर रहे हैं? मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आपने एक पॉइंट यहाँ पे लिया, एक पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, ये 2 पॉइंट आपकी संरेख एक ही रेखा पे आ जाएंगी,
एक ही लाइन पे आ रही है 2 पॉइंट, ठीक है। अगर आपने तीसरा पॉइंट कहीं पे बना दिया, यहाँ पे बना दिया, पॉइंट पी था, ठीक है, यहाँ पे बना दिया। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दो, इस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ज्वाइन कर दो, तब आपका ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा। आई बात की नहीं समझ, इतनी बात आ गई। तो मैक्सिमम कितनी लाइन होनी चाहिए ट्रायंगल बनाने के लिए? मैक्सिमम 2 पॉइंट्स कैन बी कोलिनियर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स कोलिनियर हो सकती हैं। आई बात समझ के नहीं आई? इतनी बात आ गई। अब वीडियो को जल्दी पॉज करो और नोट डाउन करो, फिर आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल की तरफ, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, 2-3 प्रॉपर्टी देखेंगे, इसके बाद फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे। गाइस अब हम आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल की तरफ। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कुछ, है ना। तो हेडिंग कर लीजिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज़ देखिए, तो पहले तो हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं यहाँ पे। तो बड़ा कर दूँ क्या? बड़ा कर रहा हूँ, है ना। A B C, ठीक। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो है पहली प्रॉपर्टी तो आप अभी लिख सकते हो यार, ट्रायंगल में जो भी आपने कोलिनियर वाला पॉइंट पढ़ा, ठीक है। आप ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी लिख सकते हो कि किसी भी ट्रायंगल की जो पॉइंट्स होते हैं कोलिनियर नहीं होंगे। मैंने इसको प्रूव भी कर दिया, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये बात हमें मालूम है। पहली प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पे कि सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। किसी भी ट्रायंगल की, नॉट ओनली फॉर दिस ट्रायंगल, ठीक है, किसी भी ट्रायंगल की इंटीरियर एंगल मतलब ये एंगल, मान लो इसका नाम दे दिया एंगल 1, एंगल 2 और इसका नाम दे दिया एंगल 3। अगर आप तीनों एंगल को सम करते हो, ठीक है, अगर तीनों एंगल को आप सम करते हो तो इसकी सम का वैल्यू कितनी आएगी? 180 डिग्री आएगी। कितनी आएगी? 180 डिग्री आएगी। यहाँ पे आप एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 भी करोगे अगर प्लस में, तो 180 डिग्री आएगी। पहली प्रॉपर्टी है, क्या है पहली प्रॉपर्टी? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इतनी बात आ गई समझ में? आ गई कि नहीं आई? ठीक है, प्रूव करें। अगर प्रूव कर दें क्या, प्रॉपर्टी को प्रूव करें, आइए देखते हैं, प्रूव करने की कोशिश करते हैं प्रॉपर्टी को। तो कोई एक एंगल ले लें, ठीक है। आप क्या करिए, ये जो आपकी लाइन है BC, लाइन सेगमेंट जो है BC जो है, इसी के पैरेलल, यहाँ पे अभी ए लिख दूंगा, ठीक है। इसी के पैरेलल एक लाइन बना दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए। यहाँ से एक मैंने क्या कर दिया, लाइन ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे ए था ना, आई बस में नाम दे दिया BC, इसका से दिया ABC, DE नाम दे दिया, चलो ठीक है। यहाँ पे जो लाइन DE है, लाइन जो DE वो पैरेलल है किसके? BC के। अब लाइन BC के पैरेलल है, तो अगर आप ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से, तो यहाँ पे पहले तो एंगल नाम देते फिर बताते हैं आगे। अगर आप ध्यान से देखो तो D से लाइन गई A, फिर वापस आ गई इधर साइड B की तरफ, फिर गई C की तरफ। ये क्या बन रहा है? Z। क्या बन रहा है? Z। अब मैंने आपको बताया था Z अगर बनेगा ये पैरेलल लाइन पे होगा, ठीक है। जब लाइन पैरेलल होगी तभी की बात होगी। तो अगर Z का फिगर बन रहा है, Z आकृति बन रही है,
तो ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल। क्या कहलाएंगे, अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर एंगल 2 ये है तो एंगल 2 ये भी होगा, होगा कि नहीं होगा एंगल 2 ये। क्यों भाई, देखो ना यहाँ पे जेड बन रहा है ना, ये जेड बन रहा है, अल्टरनेट एंगल है, बनेगा। आई बात में। और जिसको नहीं है समझे, इसका मतलब कि आप हमारी पुरानी वीडियो भी नहीं देखे हो तो प्लीज़ पुरानी वीडियो पे विजिट करें। इतनी बात आ गई। अब ऐसे ही इधर देखो, अगर हम इधर देखें तो ये आकृति बन रही है, ये भी एक जेड ही बनेगा आपका इधर, ये ठीक है, बस इसका उल्टा जेड बन रही है, ऐसा जेड है। अगर ये और ये क्या होंगे, अल्टरनेट एंगल कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे, कहलाएंगे। और अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं सर, आपने बताया था अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर एंगल 3 ये है तो ये भी क्या होगा, एंगल 3 होगा कि नहीं होगा बच्चों, होगा, एंगल 3 होगा ना। बात आ रही है कि नहीं समझ में आ गई। तो अब देखो यहाँ पे, अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं क्या, एंगल, ठीक है, अब यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि जो DE लाइन पे जो एंगल बन रहे हैं आपके, ये आपके लीनियर पेयर कहलाएंगे। 1 2 3 मैंने लीनियर पेयर बताया था आपको कि अगर एक लाइन पे, एक ही लाइन के एक बिंदु से 2-3 एंगल बन रहे हैं तो लीनियर पेयर कहलाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला नहीं है, ठीक है। तो आपका ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 और ये एंगल 3 बनेगा कि नहीं बनेगा, बन रहा। और ध्यान से देखो बच्चों, ये तीनों को अगर ये एक साथ कर दें तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, बन रहा कि नहीं बन रहा। बात आ रही है समझ में, नहीं आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को थोड़ा स्लो करके रिवाइंड करके देख ले, ठीक है। और तब भी नहीं आ रहा समझ में तो पहले हमारी पुरानी वीडियो जाकर देखें। आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो ये 180 डिग्री का एंगल बना। आप ध्यान से देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ, ये आपका ये DE लाइन हो गई, ये लाइन क्या हो गई DE, ठीक है। और यहाँ पॉइंट A पे था, पॉइंट A ऊपर लिखा, मैं इसको ऊपर कर दिया। ऐसी लाइन, ऐसा फिगर बना हुआ है, कुछ बना हुआ है, बीच में एंगल A, इधर एंगल 2 ले लो, इधर एंगल 3 ले लिया, ठीक है। इतनी बात आएगी नहीं समझ में, इतनी एंगल 1 आई बात में। अब ध्यान से देखो, अगर हम तीनों को ज्वाइन कर दें, इन तीनों को मिला दें तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है ना, स्ट्रेट एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो मतलब अगर मैं एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 तीनों को प्लस कर दूं तो 180 डिग्री आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। और यही तो हमें प्रूफ करना था कि ट्रायंगल के किसी भी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। देख लो, ट्रायंगल के किसी तीनों इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री है, ठीक है। अब ये तीनों का सम आई बात नहीं समझ में, इतनी आ गई। अब ध्यान से देखो, जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी, सॉरी इसकी होगी, और जो वैल्यू इसकी होगी वही वैल्यू इसकी होगी। आई बात समझ की नहीं आ रही है तो यहाँ पे सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब आते हैं अगली प्रॉपर्टी में, अगली प्रॉपर्टी की तरफ। तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही मेरे हिसाब से, तो बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे ना, एंगल ट्रायंगल के पार्ट 2 में करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को पॉज करें, नोट डाउन करें, और जो भी चीज़ आज तो मैंने कुछ डिवाइस किया नहीं, ऐसे बता दिया, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा, कोशिश करूँगा कल इससे अच्छा एक्सप्लेन दे सकूँ, और जो ट्रायंगल में डेफिनेशन में जो भी गलतियाँ हुई होंगी, त्रुटि हुई होंगी, उसको कल की वीडियो में अच्छा कर दूंगा, है ना। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन करें। बाकी जो प्रॉपर्टीज़ अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।